तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये हिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहता है, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में, और देखते हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर था वह कैसा था। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी तक, मतलब बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक लाई करता है। इसके बाद 1500 से 600 बीसी तक जो चलता है काल, वो उसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। बीच में क्या होता है, तो बीच में का 250 साल जो है वो आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है और वैदिक सिविलाइजेशन का प्रारंभ होता है। तो ऐसा मैंने लिखा है, तो आप इससे दिमाग में बैठा सकते हो कि ये दोनों के बीच में ऐसा ऐसा हुआ था। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका वैदिक सभ्यता। अब देखिए, वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए, हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रखे हैं, तो 1500 से 1000 बीसी रखे हैं, और उत्तर वैदिक काल का, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, 1000 से 600 बीसी तक रखे हैं। अब देखिए, इस समय वेदों की रचना हुई किस समय, इस समय 1500 से 600 के बीच में क्या होता है कि वेदों का रचना होता है, जिसमें कौन कौन सा वेद का रचना होता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों, देखिए वेद का मतलब क्या होता है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वेद का मतलब होता है ज्ञान और कुछ नहीं। ठीक है, आप सोचते हो वेद का मतलब क्या, किताब, कौन सा किताब, ये नहीं। वेद का मतलब ज्ञान होता है संस्कृत में, ये बात आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो था उसमें क्या चीज़ बताया गया था, तो उसमें मंत्र वगैरह था, उच्चारण, ऋचा जिसको बोलते हैं, इसमें कि इसमें ऋचा वगैरह था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सा मंत्र होता है, तो ये सब कहाँ पे है, ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या था, तो उन मतलब कर्म कांड वगैरह, यज्ञ विधि, जो पूजा विधि होता है, ये सब यजुर्वेद में था। सामवेद में क्या था, तो सामवेद में गीत संगीत के बारे में, जो सारे गामा पादा निशा वाला जो सुर होता है ना, वो सामवेद से लिया गया है। और अथर्ववेद में मंत्र तंत्र जादू टोना के बारे में बताया गया था। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य को कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य को कहा जाता है, न कि वेद के निर्माता। जो वेद के निर्माता थे वो कोई थे ही नहीं, वो अपौरुषेय है। मतलब ऐसा माना गया है वेद में कि इसका रचना जो है स्वयं ईश्वर का, मतलब ईश्वर बनाए थे, और उन्हीं को सुन करके बाद में आर्यों ने क्या किया, इसे संकलित किया, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो आर्य, आर्य कौन थे भाई, तो आर्य जो थे ना, एक आर्य का सबसे पहले वर्ड का मीनिंग जानिए, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात वर्ग, यानी कि एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास जो कैटेगरी होता है ना, वैसा माना जाता है कि आर्य वो लोग थे। जो कि कहाँ से आए थे, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो मध्य एशिया से आए थे। इन लोग का भाषा क्या था, तो इन लोग का भाषा था संस्कृत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग इतिहासकार थे, वो अलग अलग मान्यताओं से मतलब बताते हैं कि ये जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, जिसमें से सबसे जो मानक है या सबको इस पर विश्वास करता है, जो कि प्रोफेसर मैक्स मूलर, जो कि कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया भी कहाँ, तो अफ़गानिस्तान का एक जगह है बैक्ट्रिया, वहाँ से प्रोफेसर मैक्स मूलर का कहना है। बाल गंगाधर तिलक उसका मतलब बताते हैं, खंडन करते हुए कि नहीं, ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में हमको पढ़ना है आगे चल के, जब हम वैदिक संस्कृति का जब भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे ना, जोग्राफिकल स्टेटस के बारे में, तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है आपको पता होगा, क्योंकि ईश्वर ने बताया था, सुनते सुनते ट्रांसफ़र होते होते फिर इसका रचना संकलित कौन किया, आर्य लोग किया, तो इसीलिए इसको श्रुति साहित्य बोलते हैं। और इसकी रचना अपौरुषेय है, मतलब कोई नहीं जानता कौन किया है एक्चुअल में इसका रचना। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 बीसी तक को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें ऋग्वेद का रचना हुआ, ऋग्वेद का रचना हुआ, इसीलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद का रचना हुआ 1500 से 1000 बीसी में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। अब आप समझिए कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है और बाकी के वेद उसके बाद में लिखे गए।
तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक काल। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या पढ़े थे कि वो एक शहरी सभ्यता था। उसमें क्या क्या था, उसमें बढ़िया सड़क था, डस्टबिन था, तो ये सब शहर का लक्षण होता है। लेकिन ये जो ऋग वैदिक काल था, या फिर पूरा का पूरा आप बोल दीजिए वैदिक सिविलाइजेशन जो था, वो ग्रामीण संस्कृति था। इसकी अनेक बातें जो है ना, ईरान का एक किताब है अवेस्था, और यूनान का एक होमर ने लिखा है एलियड नाम का, उससे मिलता जुलता है। यानी कि ईरान का अवेस्था और ये एलियड, ये दोनों लगता है ना कि एक ही टाइम में लिखा गया बुक है, क्योंकि वेद का कुछ कुछ बात इनमें भी नज़र आता है। तो चलिए, वैदिक सभ्यता का भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो निवास स्थल मतलब देखिए, वो लोग आए कहाँ थे, तो वो लोग मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। निवास स्थल क्या था उनका, सप्त सैंध प्रदेश। और वो कौन थे, अविनाश चंद्र घोष, वो बोले कि सप्त सैंध प्रदेश में ही ये लोग रहते थे और यहीं से ये लोग स्टार्ट किए हैं। तो आप पीछे देख चुके। विस्तार इसका अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इतना तक में इसका क्या था, विस्तार था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा गया है वेद में। गंगा व यमुना का जो दोआब है उसको ब्रह्मऋषि देश कहा गया। आगे मैप से बताएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा था इनका, तो सिंधु नदी था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक जिसको बोल सकते हैं, वो सिंधु नदी था। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सा था, सरस्वती, जिसको वेद में देवी तमा, माते तमा, नदी तमा करके संबोधित किया गया है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। बोलने का इसमें हम क्यों इतना बार आपको बता रहे हैं, गंगा नदी का 1 बार है उल्लेख, यमुना नदी का 3 बार है, क्योंकि हम इससे नदियों का इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इंडियन का बोला जाए तो कौन सा नदी है, गंगा नदी है। अच्छा, ऐसा क्यों है ना, तो थोड़ा सा अगर हम धर्म से थोड़ा सा हट जाएं तो हम इसका स्ट्रैटेजिक महत्व भी देख सकते हैं। आज के डेट में गंगा नदी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि गंगा नदी के कारण ही उसका में बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी जो है ना, फर्टाइल सॉइल की वजह से बहुत सारा इकोनॉमी वहाँ पे ग्रोथ होता है, बहुत सारा फसल उगता है, जिसके कारण गंगा नदी इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ साथ पवित्र भी है। उसी तरह सरस्वती नदी का भी उस समय कुछ होगा। अब सरस्वती नदी कौन सा होता है तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम आगे मैप जब समझाएंगे ना तो पता चलेगा आपको। देखिए, धीरे धीरे आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में कब्जा कर लिया और जिसे आर्यावर्त कहा गया। भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, यही रीज़न है। अब आइए इधर देखिए। अब देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 नदी के बारे में तो आप जानते होंगे कि सिंधु है, जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। देखिए, ऐसे याद रखिए कि यहाँ से देखिए मतलब चाइना से चीन में ही पड़ता है, तो चीन में आपका मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद आप कुछ नदी नहीं याद रखिएगा, आप चिनाब नदी याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश से एक चिनाब नदी निकलती है और वो जाकर किस में मिलती है, सिंधु नदी में। और बाकी सारी जो नदियां हैं वो चिनाब नदी में ही मिल जाती है। देखिए, ये झेलम मिल जाएगी चिनाब में, फिर आपका रावी मिल जाएगी चिनाब में, सतलज मिल जाएगी चिनाब में, और व्यास मिल जाएगा सतलज में। तो इस तरह से 5 नदी हो गया, ये 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नदी हुआ। और यहाँ पे देखिए, राजस्थान में एक नदी है आज के डेट में, अभी तो नहीं, अभी सूख टाइप का गया है, हाकरा नदी जिसको बोलते हैं, उसी को सरस्वती नदी बोला जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से कि सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती, तो इसी को बोला जाता था सप्त सिंधु प्रदेश। अब देखिए, नदियों का पुराना नाम जान लीजिए। तो रावी नदी को वेदों में पारुष्णी नदी कहा गया है, सतलज नदी को वेदों में शतरुद्री नदी कहा गया है, चिनाब नदी को अक्षनी कहा गया है, विपाशा व्यास को कहा गया। व्यास नदी जो है ना, देखिए यहाँ से थोड़ा हम गड़बड़ लिख दिए हैं, यहाँ तक हम मॉडर्न नाम लिखे हैं और यहाँ पुराना नाम लिखे हैं, लेकिन यहाँ से उल्टा कर दिए, यहाँ पुराना नाम कर दिए, यहाँ मॉडर्न नाम कर दिए। तो आप समझ जाइएगा कि व्यास नदी को विपाशा कहा गया, झेलम को वितिस्ता कहा गया, गोमल जो नदी है गोमल जो है उसको गोमती, आई एम सॉरी, गोमल नदी को गोमती कहा गया,
गंडक नदी को शदानीरा कहा गया है वेदों में, और काबुल नदी को कुंभा कहा गया। काबुल नदी जो है अफगानिस्तान में बहती है। सिंधु नदी का एक सहायक नदी है ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसके सामाजिक स्थिति के बारे में। तो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। जो घर का मुखिया होता था वो पिता होता था। इसी को आप पितृसत्तात्मक तो आप जानते होंगे, क्योंकि हमारा समाज ही पितृसत्तात्मक है। मेल जो है वो ज़्यादा ये करता है। ये क्या चल रहा, हटाओ इसको। अब देखिए, इनका जो भाषा था वो संस्कृत था, ये मैंने आपको बता दिया। सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र था। तो गोत्र सिस्टम आज भी चलता है हमारे भारतीय समाज में। मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है, तो आपका भी कुछ होगा। तो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या थी? परिवार, जिसको कुल भी बोला जाता था। इसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसको कुलेप कहा जाता था। संयुक्त परिवार का सिस्टम भी चलता था। दादा नानी ये सब जो है ना, चाचा, ये सब एक साथ रहते थे। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था जो है कर्म मूलक था। कहने का क्या मतलब कि आज के डेट में क्या है कि आज अगर जैसे मान के चलिए कि हम ब्राह्मण हैं, सही में हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण क्यों हैं? क्योंकि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, तो इस वजह से हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ऋग वैदिक जो काल था 1500 से 1000 BC, उसमें क्या था कि अगर आप ब्राह्मण वाले कर्म कर रहे हो, जैसे ब्राह्मण का कर्म क्या था? या तो आप ज्ञान बांट रहे हो, आप पूजा पाठ वगैरह, तो वो भी एक तरह से ज्ञान बांटना ही है। देखिए, पूजा जो है ना, कोई भी ब्राह्मण जो है, पंडित जी जो है, वो पूजा करवाते नहीं है। पूजा कैसे किया जाता है वो बताते हैं। तो ये सब काम में जो संलग्न था वो ब्राह्मण होता था। और जो रक्षा के क्षेत्र में था, जो युद्ध वगैरह में निपुण था, वो क्षत्रिय था। जो व्यापार वाणिज्य से संलग्न था वो वैश्य था। और जो नौकरी चाकरी या दूसरों के अंडर में अगर जो काम करता था तो वो क्या था? शूद्र था। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो है कर्म मूलक थी, ना कि जन्म मूलक। फिर देखिए विशेषता क्या क्या था कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब कुछ नहीं चलता था। हाँ, वहतु शब्द एक मिला है वेद में, जिससे ये देखने को मिलता है कि कन्या को कुछ उपहार दिया जाता था। दहेज प्रथा जैसे नहीं था, कन्या को कुछ उपहार दिया जाता था। तो अब देखिए, शुरू से यही होते आया है कि मतलब जो बाप होता है वो कन्या को कुछ उपहार देता था। लेकिन अब जो है ना, लड़का लोग इसको जो है अपना हक समझ लिया, और दहेज प्रथा जैसा कुरीति हम लोग के समाज में आ चुका है। खैर, फिर देखिए विधवा विवाह यहाँ चलता था। दास प्रथा था। दास प्रथा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आपका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ग्रीस और रोम जैसा में नहीं दास प्रथा चलता था कि एकदम दास को मार रहे हैं, जंजीर लेके कुछ गलती कर दे रहा, तो वैसा नहीं था। मतलब गुरु चेला जैसा दास प्रथा था। फिर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। अच्छा, विवाह के जो है ना 2 प्रकार चलते थे यहाँ पे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। और उत्तर वैदिक काल में तो 8 प्रकार आ जाएगा विवाह का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार के विवाह होते थे। अनुलोम मतलब क्या होता है? ठीक ठाक, मतलब सही। कब सही होगा? जब उच्च वर्ण का मेल होगा, मेल एकदम हाई कास्ट का होना चाहिए, और अगर फीमेल लो कास्ट की है तो वो उस विवाह को कौन सा विवाह बोला जाता था? अनुलोम विवाह। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा हो जाए कि उच्च वर्ण का फीमेल हो जाए और निम्न वर्ण का मेल हो जाए, तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था, और समाज में सही दृष्टि से नहीं देखा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मृतकों को जो है प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफना भी दिया जाता था। तो ऐसा सिस्टम वेद में था। अब राजनीति की स्थिति का बात करते हैं। तो मैंने बताया कि जो समाज का सबसे छोटा इकाई था वो क्या था? परिवार या कुल था। तो बहुत सारा कुल मिल करके एक कबीला का निर्माण करता था, और उस कबीले में एक राजा होता था। राजा के लिए शब्द जो है गोप शब्द का यूज किया गया है वेद में। तो इस तरह से कर करके लगभग 5 कबीला था, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वश, यदु। इसी के कारण आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 कबीला में बटा हुआ था।
और हर एक कबीला का एक एक राजा होता था। तो अब देखिए, अब जो शासन का जो अंग था, जैसे आज है ना बहुत सारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे है आपका कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके हायरार्की बना हुआ है ना शासन का। उसी तरह से देखिए कैसे, तो कुल परिवार जिसका मुखिया कुल, जिसको गृहपति कहते थे, उससे ऊपर आइए ग्रामीणी उसका मुखिया है, फिर उससे ऊपर आइए तो विषपति, फिर उससे ऊपर जन का मतलब जन माने वही कबीला, इसका राजा होता था। और ये सब मिल करके एक राष्ट्र था, जो कि राष्ट्र का नाम क्या था, आर्यावर्त। अब देखिए वेदों में एक युद्ध का जिक्र मिलता है, दशराग युद्ध। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि 5 ठो आर्य कबीला और 5 ठो अनार्य कबीला के बीच में क्या होता है, लड़ाई होता है, जिसमें हार आर्यन का ही होता है, और जिसमें एक भरत कबीले के लोगों का जीत होता है, ऐसा दशराग युद्ध में बताया गया है। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दशराग युद्ध किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित है, और इसमें 10 राजाओं का युद्ध दिखाया गया है। अब देखिए राजतंत्रात्मक था, ठीक है, राजतंत्रात्मक मतलब कि मोनार्की था, लेकिन लोकतंत्र का एक झलक दिखता है सभा समिति विदत, ये सब में। अब सभा समिति जो है, जैसे आज का लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसा होता था एकदम 2 कॉपी। आपको जान के हैरानी होगा कि आज जो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा देख रहे हैं, वो सभा समिति बिल्कुल वैसा ही टाइप का काम करता था, जिसमें महिलाएं भी होती थी। चलिए तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सभा और समिति कैसे, लोकसभा और राज्यसभा। तो अभी देखिए आज का स्थिति क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में हर साल चुनाव होता है, 5 साल एकदम आपका डायरेक्ट चुनाव होता है, जिसमें जनता का प्रतिनिधि लोग चुना करके आता है, क्लियर है। और ये लोग क्या करता है, ये लोग सरकार पे नियंत्रण रखता है, यही लोग सरकार चलाता है, और राजा पे मतलब नियंत्रण रखता है, ऐसा करके लोकसभा है। और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में बढ़िया बढ़िया लोग, एकदम प्रतिष्ठित लोगों को इसमें भरते हैं, राष्ट्रपति 12 ठो को, और स्टेट से, सारे स्टेट से कुछ प्रतिनिधि इसमें चुन के आते हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो अब देखिए यहाँ पे सभा और समिति क्या है, लोकसभा एज इक्वल टू समिति, राज्यसभा एज इक्वल टू सभा, समझ गए ना। समिति में कौन थे, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, और केंद्रीय राजनीतिक संस्था और राजा पे ये नियंत्रण करता था। कौन, समिति बोलता था हमारा देखिए ऐसा ऐसा चीज़ है, ये दिक्कत है, ये काम होना चाहिए, जो कि आज लोकसभा करती है, वही काम समिति करती थी। और सभा में कौन थे, श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोग रहते थे, बढ़िया बढ़िया लोग। विधत जो है वो भी एक तरह से आपका यही सब सभा समिति जैसा ही था, लेकिन ये प्राचीन था, आर्य लोग उसका यूज करना छोड़ चुके थे, ऐसा वेद में उल्लेख मिलता है। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी क्यों नहीं होता था, क्योंकि अभी भूमि का उतना ज़्यादा उपयोग ही नहीं है, क्योंकि आप मालूम है फसल के नाम पे वेद में सिर्फ एक ही फसल का जिक्र मिलता है, जिसका नाम है जौ, इसके अलावा कुछ नहीं। मेन जो आपका अर्थव्यवस्था का आधार था वो था पशुपालन, आगे पता चलेगा। कर जो है वो, कर का देखिए बलि ऐसा नहीं कि वो जो बलि चढ़ाया जाता है वो बलि नहीं, कर का नाम ही है बलि, जो कि वेद में उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है कि कर को, बलि का मतलब क्या है, तो बलि एक तरह का क्या था, कर था, जो कि स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य यानी कबीले का संरक्षक कहा गया है। अब हम लोग इसका आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक पेशा क्या था, पशुपालन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु अगर कोई था तो घोड़ा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि घोड़े के बल पे ही ये लोग, ऐसा बोला जाता है कि घोड़ा वगैरह था ना, जिसके वजह से ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे आकर के विजय प्राप्त किया, और युद्ध से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया, और अपने
ये क्या, ऐसा एक तर्क दिया जाता है इतिहास में, लेकिन यह वाला जो है ना उतना प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी एक्सकेवेशन हुआ उसमें कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कोई भीषण यहाँ पे युद्ध हुआ था। फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पशु था वो घोड़ा था आर्यों का, और सर्वाधिक पवित्र था गाय था। गाय तो इतना पवित्र कि क्या बताएं, इसमें संपत्ति का घोतक होता था गाय। मैंने अगर मेरा पास 5 गाय है ना, मतलब अगर मेरा उस टाइम में 5 गाय था तो समझ लीजिए कि मेरा पास 5 करोड़ रुपया था, ऐसा था। गाय दान में भी होता था, पुरोहित लोग को दान दिया जाता था। फिर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, आर्यों में लड़ाइयाँ हो जाती थी गाय के लिए, और गाय का चोरी उरी भी होता था, सोच सकते हो ना। फिर विनिमय का साधन भी क्या था, गाय था। विनिमय का साधन ने क्या कि कुछ लेना है तो उसके बदले में गाय दे देता था आदमी। गविष्ठी शब्द एक प्रयुक्त हुआ है वेदों में, जिससे गाय को महत्वपूर्ण बताया गया है। गविष्ठी शब्द से गाय का महत्व बताता है ये सब। अघन्य का मतलब होता है ना मारे जाने वाला पशु, जो कि गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय को वेदों में अघन्य बोला गया कि इसको मारना उचित नहीं है। फिर गाय को मारने पर मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया था वेदों में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुत्री को जो है ना दुहिता बोला जाता था। इसमें क्यों बोला जाता था मालूम है? क्योंकि वही गाय को दूहती थी। तो ये आप याद रख सकते हो, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। इसके अलावा बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी मिले हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा में, उतना ज़्यादा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट घोड़ा और सबसे पवित्र गाय। पशुओं की चोरी होती थी, जिसमें पनी नाम का व्यापारी जो है ना वो एकदम कुख्यात थे। विख्यात नहीं, कुख्यात, मतलब नाम इन लोग का बदनाम था, खराब था, इन लोग का झंड कर लिया था जिंदगी। अब देखिए, ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है, जिसमें से जौ, जिसको यव बोला गया, एकमात्र कृषि फसल दिखाई देता है। अब देखिए, मंडल क्या है और सूक्त क्या है, ऋचा क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। तो जो वेद है ना, वो वेद है एक तरह का किताब ही है, ग्रंथ, जिसमें चैप्टर को मंडल बोला गया है, पेज को सूक्त बोला गया है, और उसमें जो मंत्र लिखा गया उसको ऋचा बोला गया। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाए, टेंशन मत लीजिएगा मंडल हम क्या बोल दे रहे हैं भाई, कौन सा मंडल आ गया, शंकर जी का कमंडल आ गया क्या। अब देखिए, व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था, सामान दो सामान लो। गाय था, घोड़ा था, निष्क भी चलता था, यानी सोने का कुछ टुकड़ा होता था तो उसको निष्क बोला जाता था। वेकनाट सूदखोर थे, एक शब्द है वेकनाट, जो सूदखोर थे वो बहुत ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी उल्लेख मिलता है। सोना को इसमें हिरण्य बोला गया है। सोना को कौन सा शब्द दिया गया है वेद में? हिरण्य। और ये सब संस्कृत का शब्द है, तो आप समझ सकते हो सोना को संस्कृत में हिरण्य बोला, क्योंकि इन लोगों का भाषा ही संस्कृत था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। सोचिए, कपास का कितना बड़ा उपलब्धि था सिंधु घाटी सभ्यता में। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कपास का खोज करने वाला अपना टाइम में पहला था, और यहाँ पे कपास का कोई नामो निशान नहीं है। फिर अष्टकर्णी शब्द एक मिला है, तो इसका मतलब हमको पता चलता है कि अंकों का भी ज्ञान था। देख रहे हैं, अष्ट, इन लोगों को अंकों का भी ज्ञान था। फिर अयश एक शब्द मिलता है, जो तांबे और कांसे के लिए प्रयोग होता था, कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए। चलिए, अब मैं कुछ और आपको शब्द बताता हूँ ऐसे ऐसे, जो कि आपको मिलेगा नहीं जल्दी। एक तो है उर्वरा, उपजाऊ भूमि को बोला गया। लांगर या सीर, हल को बोला गया। वृक, बैल को बोला गया। करिश या शहद, गोबर की खाद को बोला गया। अवल, कूप या कुआं को बोला गया। उड़दर जो है अनाज मापने वाला पात्र होता था। अनस जो है वो बैलगाड़ी को बोला गया। अनस अभी हम लोग पढ़े ना, एक मिनट। अयश, जो अयश था ना, उस वो तांबा और इसको
कांसा को बोला गया, और अनस जो है वो बैलगाड़ी को बोला गया था। विषभ जो है ना वो वैद्य के लिए यूज होता था, और तक्षण जो है वो बढ़ई के लिए यूज होता था। अब हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो कर्मकांड का उद्देश्य मात्र क्या था पता है? पशु और पुत्र की प्राप्ति, कि हे भगवान मेरा पास 20 ठो गाय हो, 4 गो पुत्र हो, 10 ठो पुत्र हो। ये पुत्र और पशु की प्राप्ति के लिए ही कर्मकांड किया जाता था। कई देवताओं का उल्लेख है, परंतु देवियों का थोड़ा सा कम उल्लेख है, तो यहाँ पे ये बात है। अब देखिए 3 कैटेगरी में हम भगवानों को बांट सकते हैं। एक तो है आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में उमा, सूर्य, धौष, वरुण, अश्विनी, पूषण, विष्णु, सविता जो है उन्हीं के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था। फिर आपका मित्र, आदित्य, ये सब। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पुणज, यम, प्रजापति आदि। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये सब पृथ्वी के देवता थे। अब इसमें जो इंद्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट देवता कौन है? इंद्र है, जिनको पुरंदर कहा गया है, जो भवनों का विनाश करने वाला। तो ऐसा मान्यता है कि जो इंद्र थे ना, यही क्या किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग वगैरह था वो सबको विध्वंस कर दिए थे, और ऐसा मान्यता है। अब देखिए इंद्र को मैं क्यों बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इनके बारे में 250 पन्ना लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 250 मतलब इतना पन्ना जो है ना वेद में किसी के बारे में नहीं लिखा गया जितना इंद्र के बारे में लिखा गया। और ये किस चीज़ के देवता थे? तो वर्षा, आंधी, तूफान के देवता थे। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन बता ही चुके। फिर दूसरा में अग्नि आते थे, दूसरे महत्वपूर्ण देवता, जिनको 200 सूक्त मतलब 200 पन्ना लिखा गया इनके बारे में। मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता के लिए ये जाने जाते थे वेद में। वरुण जो है वो तीसरे थे, जो जल निधि के देवता हैं। देखते हो ना रामायण में जो राम जी को जाने नहीं देता है, रास्ता नहीं छोड़ता है अपना वो समुद्र, तो वरुण को वो करते हैं। तो रामायण देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे। तो खैर रामायण और इसको लिंक मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग हैं। तो वरुण जो है किसके हैं? जल निधि के देवता है, मतलब कि नदी, तालाब, पानी जितना भी जल वगैरह है वो वरुण है। सोम जो है एक प्राकृतिक वनस्पति है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता था, पंचामृत जैसा, और इसका उल्लेख 9वें मंडल में है। ये पूछता है कि सोम का उल्लेख किस में है? तो 9वें मंडल में है। सविता या सावित्र, ये तीसरा मंडल में इनका उल्लेख है, जो कि गायत्री मंत्र इन्हीं के बारे में लिखा गया है, और इनको लिखे कौन है? विश्वामित्र। याद रखिएगा कि क्या याद रखना आपको? सोम का उल्लेख 9वां मंडल में, और सावित्री देवी का उल्लेख तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र किसके लिए? सावित्री देवी के लिए। फिर धौष भी एक देवता थे, जो ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वाधिक प्राचीन थे। सरस्वती नदी की देवी थी, आगे चल के आज विद्या की देवी हो गई। ये देखिए लास्ट है। मूर्ति पूजा नहीं चलता था, क्योंकि आई थिंक मूर्ति बनाना ही नहीं सीखे थे। पूषण पशुओं के देवता थे, पूषण नाम से पता चला पूषण पशुओं के देवता थे। ऋग्वेद क्या, जो पहला और 10वां मंडल जो है, पहला और 10वां चैप्टर है, उसका रचना सबसे बाद में हुआ, और दूसरा से लेकर के 7वां जो है ये पूछता है, इसलिए बता दे रहे हैं कि पहला चैप्टर और 10th चैप्टर जो है वो सबसे बाद में लिखा गया है, कार्बन डेटिंग से पता चला है, और 2nd और 7th तक को सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हमको आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़े हैं। अब हो ही नहीं सकता कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे अच्छे से समझ के, क्योंकि हम समझा कर रिलेटेबल तरीक़ा से आपको बताएं, तो हो ही नहीं सकता कि आपका इससे क्वेश्चन छूट जाए।
और कॉन्सेप्ट भी मतलब आपको अच्छा, क्योंकि समझना ही मुश्किल होता है कि मंडल क्या है, सूक्त क्या है, ऋचा क्या है, तो आदमी और क्या करेगा आगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर बनेगा लेकिन क्वालिटी होगा वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो, और लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय।